केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आज किसान संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया है। देश के अलग अलग शहरों में किसानों का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। सुबह 6 बजे से ही प्रदर्शनकारी किसान सड़कों पर हैं। अंबाला में किसानों ने दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे के करीब शंभू टोल प्लाजा को बंद कर दिया है। वहां सुरक्षा के भारी इंतजाम है, लेकिन टोल प्लाजा बंद किए जाने की वजह से कई ट्रक सड़क किनारे खड़े हैं। अंबाला के किसान नेताओं ने कहा है कि वे सभी अनाज मंडी में एकत्रित होंगे और वहां से रणनीति बनाकर बाजारों में जाएंगे और दुकानें बंद करवाएंगे। पटियाला में भी संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद का असर सुबह सुबह दिखने लगा है। वहां नेशनल हाईवे भटिंडा चंडीगढ़ रोड पर किसानों ने रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने जाम लगा दिया है। बीच सड़क पर ही किसानों ने ट्रैक्टर खड़े कर दिए हैं ताकि आवाजाही रुक जाए। इस बंद का असर मार्केट में भी दिख रहा है। दिल्ली में भी किसानों के बंद का असर दिखने लगा है। वैसे तो भारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, लेकिन कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों ने नेशनल हाईवे 9 को ब्लॉक कर दिया है। आज के बंद को देखते हुए दिल्ली पुलिस अलर्ट है। सभी बॉर्डर वाले इलाकों में और उसके आसपास भारी पुलिस बलों की तैनाती है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को इनपुट मिले हैं कि किसान, सियासी दलों के कार्यकर्ता और छात्र दिल्ली बॉर्डर से पुलिस बैरिकेड तोड़कर राजधानी में प्रवेश कर सकते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने लोगों से अपील की है कि भारत बंद के दौरान घरों से न निकले। उन्होंने कहा है कि जब तक केंद्र सरकार किसानों की मांगे नहीं मानती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अगर जल्द किसानों की मांगे नहीं मानी गई, तो देश के हर हिस्से में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। क्या आपको लगता है कि इससे कोई रास्ता समाधान निकलने वाला है? आंदोलन का ये भी एक हिस्सा है। सरकार है, सरकार बेईमानी है, धोखेबाज है। जो सरकारें हैं वो एलिगेशन लगाने का काम करती है, दूसरे को नीचा दिखाने का काम करती है, षड्यंत्र रचती है। इन षड्यंत्र से अगर बच जाए तो बिल्कुल हो जाएगा। सरकार षड्यंत्रकारी है, एलिगेशन लगाती है, कुछ न कुछ करती है। किसान संगठनों के भारत बंद को कई राजनीतिक दलों ने भी समर्थन दिया है। आपने किसान संगठनों के भारत बंद का समर्थन करते हुए कहा कि सत्ताधारी बीजेपी अन्नदाता की आवाज दबाने के लिए तानाशाही रवैया अपना रही है। ऐसी दमनकारी नीति की कीमत बीजेपी को चुकानी पड़ेगी। वहीं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने भी किसानों के भारत बंद का समर्थन किया है। दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन में शामिल होंगे। हालांकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किसानों का भारत बंद का समर्थन नहीं किया है, लेकिन ममता बनर्जी ने कहा है कि वो किसानों की मांगों का समर्थन करती हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि वो अपील करते हैं कि किसान विरोध का रास्ता छोड़कर सरकार से बातचीत करें। केंद्र सरकार किसानों के उठाए गए हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। यूपी की योगी सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले गन्ना किसानों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। यूपी सरकार ने गन्ने का समर्थन मूल्य 25 रुपए बढ़ाकर 350 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। रविवार को किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने का ऐलान किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसानों का शोषण नहीं होने देंगे। इस फैसले से 45 लाख किसानों के जीवन में बदलाव आएगा। सरकार ने तय किया है गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का, हम अब गन्ना मूल्य में वृद्धि करने की निर्णय की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। सरकार ने तय किया है कि भाइयों बहनों, राज्य में अब तक जिस गन्ने का 325 प्रति क्विंटल दाम मिलता था, उस गन्ने का हम 350 रुपए गन्ना किसानों को भुगतान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार रात को सेंट्रल विस्टा की कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचे। करीब 1 घंटे तक पीएम ने नए संसद भवन के लिए चल रहे निर्माण कार्य की जानकारी ली और साइट का दौरा किया। प्रधानमंत्री का ये पूर्व नियोजित कार्यक्रम नहीं था, बल्कि औचक निरीक्षण था। पीएम रात करीब 8:45 पर कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचे। उन्होंने डिजाइन मैप से लेकर जमीन पर चल रहे काम तक हर चीज की बारीकी से पड़ताल की। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत की जांच के सिलसिले में प्रयागराज पहुंची सीबीआई की टीम ने सीन रिक्रिएट किया। सीबीआई की टीम रविवार को भी बाघंबरी मठ पहुंची और वहां पहुंचकर सीन रिक्रिएट किया। इसके लिए सीबीआई ने उस पंखे से महंत नरेंद्र गिरी के वजन के बराबर बोरा लटकाया,
जिससे उनका शव लटका मिला था। मठ पहुंची सीबीआई टीम ने कई लोगों से पूछताछ भी की। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान गुलाब कल शाम आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटों से टकराया। तूफान के चलते मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कई इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ की कई टीमों की तटीय इलाकों में तैनाती की गई है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से करीब 6 महीने पहले योगी सरकार का कैबिनेट विस्तार हुआ। मंत्रिमंडल विस्तार में 7 नए मंत्रियों ने शपथ ली। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए जितिन प्रसाद ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली, जबकि 6 और नेताओं ने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली। नए मंत्रियों में 3 ओबीसी, 2 दलित, 1 एसटी और 1 ब्राह्मण चेहरा है। मंत्रिमंडल विस्तार के साथ अब योगी कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 60 हो गई है। यूपी सरकार में मंत्री बनाए जाने के बाद जितिन प्रसाद ने कहा कि वो पूरी मेहनत से जनसेवा करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरी कोशिश होगी कि ग्रामीण इलाकों में जाकर लोगों का विश्वास जीता जाए। इसके साथ उन्होंने ब्राह्मण समुदाय के लिए लगातार काम करने की बात भी कही। सर्वप्रथम मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का और मुख्यमंत्री योगी जी का, कि जो उन्होंने सम्मान दिया है, जो विश्वास व्यक्त किया है। मेरा प्रयास यही रहेगा कि उनके विश्वास पे मैं खरा उतरूं और पूरे लगन से, मेहनत से जो उद्देश्य है जनसेवा का, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए अगर हम कुछ परिवर्तन ला सकें, उनके जीवन में बढ़ोतरी लागे, तो अपने आप को सफल मानें। चुनाव से पहले यूपी सरकार के कैबिनेट विस्तार पर विरोधी पार्टियों ने सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी की जमीन खिसक चुकी है, इसलिए जातिगत समीकरण को साधने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार किया जा रहा है। तो वहीं सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पिछड़े और दलित समाज को गुलाम बनाने के लिए ये तीतर पैदा किए जा रहे हैं। पंजाब में भी कांग्रेस सरकार का कैबिनेट विस्तार हुआ। रविवार शाम राजभवन में नए मंत्रियों ने शपथ ली। पंजाब सरकार के मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरे शामिल किए गए हैं, जबकि 5 पुराने मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई है। बताया जा रहा है कि मंत्री पद गंवाने वाले नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी थे। यही वजह है कि पंजाब में कैबिनेट विस्तार के साथ विवाद भी शुरू हो गया है। पद से हटाए गए मंत्रियों ने सवाल किया कि क्या उन्हें कैप्टन अमरिंदर सिंह से वफादारी की सजा मिली है। जातिगत जनगणना कराने से केंद्र सरकार के इनकार के बाद बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है। इस मुद्दे पर अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीछे हटते नहीं दिख रहे हैं। नीतीश कुमार ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से फिर से विचार की अपील की है। इसके साथ नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में सभी दलों के साथ बैठक कर इस मुद्दे पर आगे विचार किया जाएगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए केंद्र सरकार ने कहा है कि जनगणना में ओबीसी जातियों की गिनती एक लंबा और कठिन काम है। ऐसे में 2021 की जनगणना में इसे शामिल नहीं किया जाएगा। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान गुलाब कल शाम आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटों से टकराया। तूफान के चलते मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कई इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय इलाकों में तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिश हो रही है। उड़ीसा के करीब आधा दर्जन जिले इस चक्रवात की चपेट में हैं। वहीं आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन ठप हो गया है। तूफानी खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ की कई टीमों की तटीय इलाकों में तैनाती की गई है। महाराष्ट्र के अकोला में 3 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से संकट गहरा गया है। नदियों में उफान से हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस आसमानी आफत में करीब 30 मवेशी उफनती लहरों में फंस गए। गनीमत रही कि सभा को सुरक्षित निकाल लिया गया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक मंदिर में एक लड़की के डांस के वीडियो पर बवाल मचा हुआ है। मंदिर परिसर में ये लड़की फिल्मी गाने पर नाच रही है। लड़की ने ये वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर डाला था, लेकिन अब हिंदूवादी संगठनों ने इसे सनातन धर्म का अपमान बताया है। शहर के शिवहरी कोतवाली में बजरंग दल की ओर से लड़की के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक पति ने सरेराह अपनी पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी ने पत्नी की हत्या पत्थरों से कुचल कर की। मामला थाना रुरावड़ क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक पत्नी किसी शख्स से
10,000 रुपए उधार लेने गई थी। इसी मसले पर पति पत्नी का विवाद शुरू हुआ और आवेश में आकर आरोपी ने पत्थर उठा लिया और पत्नी का सिर कुचल दिया। आसपास के लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। बिहार के छपरा में पत्थरबाजी और मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। तस्वीरों में दिख रहा है कि किस कदर लोगों ने उत्पात मचा रखा है। मामला गरखा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक कुछ दबंगों ने सार्वजनिक रास्ते पर तालाबंदी की थी, जिसको लेकर विवाद हुआ। आरोप है कि विरोध करने वालों को दबंगों ने दौड़ाकर पीटा। इस मारपीट के दौरान ही दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई। घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार के लखीसराय में एक ऑटो में बोरे में बंद शव मिलने से हड़कंप मच गया। मामला पीरी बाजार थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक पुलिस के मुताबिक मृतक को उसी के ही जानने वाले 2 लोग घर से बुलाकर ले गए थे। आरोपों के मुताबिक पुराने विवाद के चलते युवक की हत्या की गई। पुलिस ने ऑटो चालक और हत्या में शामिल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में एक पति ने अपनी ही पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि काफी पहले से पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था। आरोपी पर पत्नी को मारने पीटने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने गला घोंटकर हत्या की और अफवाह फैलाई कि उसकी पत्नी की मौत हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए खुलासा हो गया और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जर्मनी में आम चुनाव के लिए रविवार को वोट डाले गए। जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर ने भी बर्लिन में वोट डाला। इस चुनाव में 6 करोड़ से ज्यादा वोटर्स ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। चुनाव में क्रिश्चियन डेमोक्रेट पार्टी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है। 16 साल बाद चांसलर एंजेला मर्केल सत्ता छोड़ेंगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने के लिए अमेरिका के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट रवाना हुए। उन्होंने कहा, संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलने के लिए मैं बहुत खुश हूँ। पूरी दुनिया को इजराइल के बारे में बताने के लिए मुझे अवसर मिलेगा। सोमवार को नेफ्ताली बेनेट यूएनजीओ को संबोधित करेंगे। नेफ्ताली बेनेट का न्यूयॉर्क में खाड़ी देशों के मंत्रियों से मिलने का भी प्लान है। ब्रेक्सिट से जुड़े व्यापार समझौते पर यूरोपियन यूनियन ने ब्रिटेन को चेतावनी दी है। कहा, उत्तरी आयरलैंड के साथ सौतेला व्यवहार ब्रिटेन के लिए ठीक नहीं होगा। इसके बजाय दोनों देशों को समाधान की तरफ बढ़ने की जरूरत है। 1998 में बेलफास्ट समझौते के बाद ब्रिटेन के नियंत्रण से उत्तरी आयरलैंड मुक्त हुआ था। ब्रिटेन के परिवहन मंत्री ग्रांट शार्प्स ने बयान दिया है कि देश में पेट्रोल, डीजल और ईंधन की कोई कमी नहीं है। साथ ही मंत्री ग्रांट ने पेट्रोल पंपों पर लोगों से सामान्य व्यवहार करने की अपील की है। ट्रक ड्राइवर्स की कमी के कारण ब्रिटेन में नया संकट पैदा हो गया है। पेट्रोल पंपों और गैस स्टेशनों पर किल्लत की वजह से वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। वेस्ट बैंक इलाके में इजरायली सैनिकों की छापेमारी में हमास संगठन के 4 आतंकी मारे गए। इजरायल के सैन्य प्रवक्ता ने इसकी जानकारी दी। इजरायली सैनिकों ने हमास आतंकवादी संगठन सेल के संचालन को रोकने के लिए छापेमारी की थी। बता दें, वेस्ट बैंक में इजरायल और हमास के बीच लंबे समय से टकराव जारी है।